आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 3 मार्च की टॉप न्यूज। हैदराबाद में भयानक हादसा, कार की टक्कर से हवा में उछलकर गिर पड़ा राहगीर, वीडियो हुआ वायरल। शहर के इलाके नागौल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजरने वाले शख्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शख्स हवा में उछलकर बरखी यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल से टकराकर गिर पड़ा। हादसे में राहगीर बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे के मनाजिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने इस हादसे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। जख्मी की शनाख्त जय बाबू 50 साल के तौर पर हुई है, जो एक मुकामी रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। मजीद तहकीकात जारी है। सेल फोन चार्जिंग पर लगाकर बात करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के अजैन से 40 किलोमीटर दूर बदनगर तहसील इलाके में पेश आया। दियाराम नामी एक 68 साल शख्स ने अपना फोन चार्ज करने के लिए लगाया था क्योंकि बैटरी खत्म हो रही थी। उसी दौरान उसे किसी का फोन आया। उसने फोन चार्जिंग से निकाले बगैर फोन कॉल रिसीव किया, जिसके साथ ही फोन धमाके से फट पड़ा। नतीजे में दियाराम के सर, चेहरे और सीने पर शदीद जख्में आई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। ये वाकया 2 दिन कबल पेश आया, जिसका ताखीर से इल्म हुआ है। कर्नाटक बोर्ड इम्तिहान में हिजाब पहनकर शिरकत की इजाजत नहीं, वजीर तालीम ने किया वार्न। कर्नाटक की वजीर तालीम BC नागेश ने वाज़ेह किया कि बोर्ड इम्तिहानात में हिजाब पहनकर शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर तालीम ने इस ताल्लुक से वाज़ेह किया कि स्टेट बोर्ड इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उनका कहना है कि हुकूमत उसूलों से समझौता नहीं करेगी। बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत करने वाली तालिबात को इम्तिहान मराकज के अहाते तक हिजाब पहन कर आने की इजाजत रहेगी, लेकिन इम्तिहान के कमरे में उन्हें हिजाब उतारना होगा। वजीर तालीम ने कहा कि हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, इसलिए सालाना इम्तिहान के दौरान हिजाब की इजाजत देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बीजेपी रुकने असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का लगा। बीजेपी के रुकने असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयोग की एंटी करप्शन पुलिस ने चुन्नागिरी असेंबली हल्के की बीजेपी MLA मदल वेरुयक्सप्पा के बेटे प्रशांत मदल को अपने वालिद के दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, जो बेंगलुरु वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में सीनियर अकाउंटेंट बताया जाता है। इस वाकये के बाद एंटी करप्शन के हुक्काम ने रुकने असेंबली की रिहायशगाह की तलाशी ली, जहां पुलिस को 6 करोड़ रुपए मिले। कर्नाटक लोक आयुक्त ने कहा कि इसके अलावा अहदेदारों ने उनके दफ्तर से 1.7 करोड़ रुपए जब्त किए। बताया जाता है कि प्रशांत ने साबुन और साबुन की तैयारी के लिए दरकार खाम माल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। JNU कैंपस में तशद्दुद और एहतजाज पर जुर्माने का नया उसूल वापस ले लिया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कैंपस में जिस्मानी तशद्दुद, बदसलूकी और धरना देने पर तलबा पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद करने वाले कवानीन को वापस ले लिया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जुमेरात को ये जानकारी दी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात, जिसका उन्वान रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड पर्पस कैंडिडेट ऑफ JNU एसोसिएशन है, में मुजाहिरों और जालसाजी जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए सजा की दफात है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात, जिसका उन्वान रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड पर्पस कैंडिडेट ऑफ JNU एसोसिएशन है, उनमें मुजाहिरीन और जालसाजी जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए सजा की दफात है। प्रैक्टर की सतह पर तफ्तीशी अमल और बयानात रिकॉर्ड करने का भी इंतजाम है। उसमें 5,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माने या यूनिवर्सिटी से निकालने और दाखिला कैंसिल करने का भी इंतजाम है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के दरमियान 4 मार्च को खेला जाएगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL का पहला सीजन 4 मार्च यानी कल से शुरू हो रहा है, जहां गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान DY पाटिल स्टेडियम में शायकीन को चैलेंजिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। इस 23 रोजा लीग में 5 टीमें 20 लीग और 2 नॉकआउट मैच खेलेगी। मुकाबले के तमाम 22 मैच
मुंबई के DY पाटिल और ब्रूबोसन स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैकक्लेंगन की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे ज्यादा मुतवाज़ुन और मजबूत नजर आती है, जबकि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 थोड़ी कमजोर है। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के पहले सीजन में 5 टीमें खेलती नजर आएंगी। उसमें दिल्ली कैपिटल्स, DC, मुंबई इंडियंस, MI, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, RCB, गुजरात जायंट्स GG और UIRLs UPW शामिल है। सानिया मिर्जा को आइकॉन अवार्ड। आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने स्पोर्ट्स स्टार इंस्पायरेशन आइकॉन अवार्ड अपने नाम कर लिया है। गुज़िश्ता माह टेनिस से सबकदोश होने वाली सानिया मिर्जा ने अपने 20 साल टेनिस करियर में अपनी शानदार सलाहियतों और नाकाबिले यकीन कामयाबियों के जरिए आलमी सतह पर हजारों लोगों को मुतासिर किया। सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर अपनी चंद नई तस्वीर और एक वीडियो शेयर की है। वो इन तस्वीर में मुंबई में मुनाकिद की गई अवार्ड्स की एक तकरीब में साबिक क्रिकेट सुनील गावस्कर से स्पोर्ट्स स्टार इंस्पायरेशनल आइकॉन अवार्ड वसूल करते हुए नजर आ रही है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में अवार्ड्स की तकरीब के मुंतजमीन और इस तकरीब में मौजूद तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अवार्ड्स की तकरीब में सानिया मिर्जा के 20 साल टेनिस करियर से कुछ यादगार झलकियां दिखाकर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया। सानिया मिर्जा ने ये अवार्ड वसूल करते हुए कहा कि इस 20 साल के तवील सफर के दौरान हर कोई अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अच्छी चीजें भी हमेशा के लिए जिंदगी में नहीं रहती है। बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन को पड़ा दिल का दौरा। बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन ने जुमेरात को इंस्टाग्राम पर अपने बारे में एक बड़ा इंकशाफ किया है, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए हैं। दर हकीकत अदाकारा ने अपनी पोस्ट में इंकशाफ किया है कि उन्हें कुछ दिन कबल दिल का दौरा पड़ा था और अब उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। अदाकारा ने अपने वालिद के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और उसके साथ एक लंबी पोस्ट भी लिखी। अदाकारा ने बताया कि कुछ दिन पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी की गई, स्टेंट्स डाल दिया और सबसे अहम बात यह है कि मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। अदाकारा ने मजीद लिखा अपनी पोस्ट में, मुझे बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने मेरी हिमायत की, वो भी जल्द ही किसी और पोस्ट में करूंगी। मैंने ये पोस्ट सिर्फ इसलिए की है कि मेरे खैर ख्वाहों को ये खुशखबरी मिल जाए कि सब ठीक है और मैं थोड़ी और जिंदगी के लिए तैयार हूँ। शाहरुख खान के घर में दीवार कूद कर घुस गए 2 नौजवान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मन्नत बंगले में 2 नौजवान दीवार कूद कर घुस गए। ये वाकया जुमेरात के पेश आया। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान गुजरात के रिहायशी है और वो दीवार छलांग कर बंगले में दाखिल हो गए। बर वक्त सिक्योरिटी वालों ने उन्हें देख कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों की उम्र 19 से 20 साल बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि दोनों नौजवान शाहरुख खान के फैन हैं और उनसे मिलने गुजरात से मुंबई आए थे और उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी को चकमा देकर वो दीवार छलांग कर बंगले के अंदर दाखिल हुए और उन्हें पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ ताजुरात हिंद के दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बगैर इजाजत के तजावीज़ात शामिल हैं। उनके साथ पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र के 2 असेंबली हलकों में हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। हैरत की बात यह है कि कब्जापेट असेंबली हलका जो बीजेपी का गढ़ है, ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीत ली जो 28 साल से बीजेपी के कब्जे में थी। आज हुई वोटों की गिनती में कांग्रेस उम्मीदवार रविंदर ढक्केर जीत गए। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसाने के खिलाफ 12,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि उनका उम्मीदवार कब्जापेट में जीत गया है। इस कामयाबी पर मुंबई में कांग्रेस के दफ्तर में जीत का जश्न मनाया गया। पार्टी के सफों की खुशी की कोई इंतहा न रही जब कांग्रेस ने कस्बापेट की सीट जीत ली, जिस पर 28 साल से बीजेपी का कब्जा था। ये थी 3 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।